औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। जी बेटे, आज हमारा जो लेक्चर है वो 3 दिन के वक्फ़ा के बाद होने जा रहा है। हमारा जो गुज़श्ता लेक्चर था वो हफ्ता को हुआ था और इतवार, सोमवार और मंगल के बाद आज बुध को हमारा अगला लेक्चर होने जा रहा है। पहले देखते हैं गुज़श्ता लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। गुज़श्ता लेक्चर में हमने हमारे सबक नंबर 1 के इख्तिताम पर दिए गए जो अहम नकात, जो पूरे सबक का निचोड़, जो कि पूरे सबक में से अहम नकात निकाले जाते हैं, वो आखिर में दिए गए होते हैं। उन नकात में से हमने पहले 4 नकात पढ़े थे और उनको मैंने बताया था कि आपको मुख्तसर सवाल बनकर भी आ सकते हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs भी बनकर आ सकते हैं। तो मैंने आपको साथ साथ बताया था कि किस तरह सवाल बन सकता है, बल्कि जो हमने अहम नकात किए थे वो सबके मैंने पीछे पहले से भी आपको सवालात बनवाए हुए हैं। ठीक है, वो मैंने 4 अहम नकात आपको पढ़ाए थे और वही मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे। आज हम उसी से अगले नकात जो हैं वो देखेंगे। जो अहम नकात में 5वां है वहाँ से आज हम शुरू करेंगे और आखिरी जो है 7वां, वहाँ तक हम पढ़ेंगे। ये चीज़ें हम पहले भी सबक में पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है वो देखते हैं, उसको पहले पढ़ते हैं। जो आज हमने पढ़ना उसमें से पहला है 1955 में लाहौर और कराची में होम इकोनॉमिक्स कॉलेज शुरू किए गए। अगला है वक्त के साथ साथ न सिर्फ दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी होम इकोनॉमिक्स ने बहुत तरक्की हासिल की और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक इसमें अहम शोबों का इजाफा होता गया। नंबर 7, पाकिस्तान में इस वक्त होम इकोनॉमिक्स में ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत पाकिस्तान में इस वक्त होम इकोनॉमिक्स में ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत, लिबास और पार्चा बाफ़ी, आर्ट और डिज़ाइन, घरेलू इंतज़ाम और घरेलू आराइश, इंसानी नशोनुमा और ख़ानदानी उलूम में आला तालीम हासिल करने के मौक़े मौजूद हैं। जी, ये जो आज हमने तीनों अहम नकात पढ़े हैं ना, ये तीनों आपस में एक दूसरे से मुतल्लिक़ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैंने पीछे आपको जो है होम इकोनॉमिक्स का आगाज़ में पढ़ाए थे। होम इकोनॉमिक्स के आगाज़ में ये चीज़ें और होम इकोनॉमिक्स की तरक्की में ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। होम इकोनॉमिक्स के आगाज़ में ये चीज़ थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी और यहाँ पर भी वही है कि हमारा जो है क्या था, इसमें मैंने यही पढ़ाया था कि 1955 वाला अगर हम यहाँ पर देखें अपना ये जो अहम नकात में 5वां लिखा हुआ है, इससे पहले इसी होम इकोनॉमिक्स के आगाज़ में ऊपर भी कुछ चीज़ें दी हुई थी। वो यही था कि होम इकोनॉमिक्स का आगाज़ जो है वो अमेरिका से हुआ और फिर जब शुरू में ख़वातीन क्या करती थी कि घर में बच्चों को बुलाकर अपने जो हमसाए बच्चे होते थे उनको अपने घर में इस चीज़ की तालीम देती थी और शुरू में सिर्फ अंग्रेज़ी, रियाजी इन मज़ामीन की तालीम देती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें खाना पकाने, लड़कियों को खाना पकाने की, सिलाई बुनाई की तालीम देने लगी। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये जैसे अगर आप यहाँ पर देखें कि बरतानिया में नहीं, ये सिलसिला फिर कुछ साल ये सिलसिला इसी तरह कुछ साल चलता रहा। फिर उसके बाद इसको क्या नाम दे दिया गया था, जैसे जैसे ये बढ़ता गया, वसी होता गया, वैसे वैसे इसमें तब्दीली आती गई। पहले घरों में हम चाहे कि बच्चों को तालीम दी जाती थी जो रियाजी अंग्रेज़ी तक थी, उसके बाद बच्चियों को खाना पकाना, सिलाई बुनाई सिखाई जाने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये बढ़ता गया तो इसको फिर एक इदारे का नाम दे दिया गया, डैम स्कूल का नाम दे दिया गया। उसी के बाद उसी दौर में फिर क्या हुआ था कि बरतानिया ने इस काम के लिए जो मुख्तलिफ़ अदारे काम कर रहे थे इसी चीज़ को फैलाने के लिए, वो किस नाम से हुए शुरू, बरतानिया में फिनिशिंग स्कूल के नाम से ये अदारे काम करने लगे जो बच्चियों को घरेलू तालीम देने लगे, घरेलू कामकाज के मुतालिक तालीम देने लगे कि घर को कैसे चलाना है, घर के तमाम काम किस तरह देखने हैं, खाना पकाना, सिलाई बुनाई, और उसके साथ साथ जो है उनको बेकिंग सिखाई जाने लगी। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ती गई और 1899 में ये अमेरिका के शहर में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई जिसमें होम इकोनॉमिक्स को एक बाकायदा मजमून ये बना 1899 में। इसको बाकायदा मजमून का नाम 1899 में दिया गया और 1899 में इसको एक बाकायदा मजमून की अहमियत हासिल होने के बाद क्या हुआ कि 1955 में पाकिस्तान में ये चीज़ जब आम हुई, कैसे इसका आगाज़ हुआ, ये सब तो मैंने बताया दुनिया भर में किस तरह ये तरक्की करते हुए आगे बढ़ता आया। लेकिन ये पाकिस्तान में जब ये शुरू हुआ, पाकिस्तान में जब ये आगे बढ़ने लगा तो ये 1955 में लाहौर और कराची में होम इकोनॉमिक्स कॉलेज शुरू किए गए थे। इस तरह पाकिस्तान में इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। होम इकोनॉमिक्स मजमून का जो बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ वो कैसे हुआ, 1955 में जब लाहौर और कराची में होम इकोनॉमिक्स कॉलेज शुरू किए गए। बच्चियों को ये घरेलू
کام کے بارے میں تعلیم دینے کے لیے، کھانا پکانا، سلائی بنائی، گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، گھر کا بجٹ، یہ سب چیزوں کے بارے میں بچیوں کو ایک مخصوص مضمون کے صورت میں، مخصوص مضمون جو ہے ان کے نصاب میں شامل کر کے ان کو ایک مخصوص مضمون کی صورت میں گھریلو جو ہے علوم وہ ان کے بارے میں آگاہی دی جانے لگی۔ وہ کب سے دی جانے لگی؟ جب کب آیا یہ پاکستان میں، کب ہوم اکنامکس مضمون جو ہے وہ ہوا پاکستان میں شروع؟ 1955 میں لاہور اور کراچی میں ہوم اکنامکس کالج شروع کیے گئے، تب یہ پاکستان میں ایک مضمون کی حیثیت سے آیا، ٹھیک ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ نہ صرف دنیا میں بلکہ پورے پاکستان میں ہوم اکنامکس نے جو ہے وہ ترقی حاصل کرتا گیا، ترقی میں کرتا گیا اور آگے بڑھتا گیا، اس مضمون میں وسعت آتی گئی، یہ مضمون وسیع ہوتا گیا، اور پھر اسی مضمون سے بہت سے ایسے علوم جو اس مضمون میں دیے جانے لگے، جو بہت سے ہنر بچیوں کو سکھائے جانے لگے، وہ باقاعدہ طور پر الگ مضامین کی صورت اختیار کر گئے، وہ الگ مضامین کی صورت میں پڑھائے جانے لگے۔ ہوم اکنامکس سے مزید آگے بہت سے جو مضامین ہیں وہ نکلے۔ ہوم اکنامکس میں جو چیزیں اکٹھی کر کے سکھائی جاتی تھی وہ آج ایک علیحدہ مضامین کی صورت میں بذات خود وہ علیحدہ مضامین ہے جو اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ بہت سے مضامین اس سے نکلے اور جس میں جو مختلف ہیں وہ ہے غذا، غذائیت، لباس، پارچہ بافی، آرٹ اور ڈیزائن، گھریلو انتظام اور گھریلو آرائش، انسانی نشو و نما، خاندانی علوم، یہ سب میں اب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع موجود ہے۔ یہ سب ایک علیحدہ مضامین کا روپ اختیار کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح یہ آپ کا سوال بن سکتا ہے کہ لاہور اور کراچی میں ہوم اکنامکس کالج کب شروع ہوئے؟ 1955 میں، یا دوسرا بن سکتا ہے کہ 1955 میں پاکستان کے کن شہروں میں ہوم اکنامکس کالج شروع ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ہوم اکنامکس میں اہم شعبوں کا اضافہ کہاں کہاں ہوتا گیا؟ دنیا بھر میں یا پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ کچھ بھی آپشن ہو سکتے ہیں، تو اس کا ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ہوم اکنامکس میں اس وقت جو ہوم اکنامکس میں جو الگ مضامین کی شکل اختیار کر چکے ہیں وہ کیا کیا ہے؟ غذا، غذائیت، لباس، پارچہ بافی، آرٹ ڈیزائن، گھریلو انتظام، گھریلو آرائش، انسانی نشو و نما، خاندانی علوم، ٹھیک ہے۔ کن کن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع موجود ہیں آج؟ وہ یہ سب مضامین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر سوالات اس طرح بھی بن سکتے ہیں اور MCQ بھی بن سکتے ہیں۔ یہ تینوں نکات آپ نے یاد کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ جو ہمارا مشقی سوال 3 تو ہمارے ہو چکے تھے۔ جو چوتھا سوال تھا ہمارا، پاکستان میں ہوم اکنامکس کی تعلیم کا آغاز کیوں کر ہوا، تو اس سوال کا جواب بھی یہی 3 نکات ہے۔ میں نے اسی لیے یہ 3 نکات الگ سے پڑھائے ہیں آج، کیونکہ یہ ہمارے چوتھے سوال کا جواب بھی ہیں۔ چوتھے سوال کے جواب میں یہ تینوں نکات آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ چوتھے سوال کے حساب سے مکمل کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہی آپ کا کام ہے، یہ آپ آج یاد کریں گے اور اسی طرح آپ اپنی کاپی پر یہ مشقی سوال 4 لکھ کر اس کے جواب میں یہ سارا لکھیں گے جو آج میں نے آپ کو پڑھایا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔